दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने IHU स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी आप पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लास स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हो, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इनाम जीतिए। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों कक्षा 8 हिंदी का पेपर मिल चुका है जो 1 मई 2022 को रविवार के दिन आपका पेपर होने वाला। पूरा पेपर मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से इसको लास्ट तक देख लेना है। साथ में जो बुकलेट आपको इस बार दी जा रही है, हिंदी की बुकलेट किस प्रकार की होगी उसके बारे में आपको बताया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथियों एक चैनल और है हमारा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आपसे संबंधित है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला हमारा प्रश्न आप देखें, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? तो कविता ध्वनि में सर्दी, गर्मी, वर्षा, वसंत, तो कौन सी ऋतु का? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका वसंत ऋतु का वर्णन है। बस की यात्रा में बस कैसी थी? कैसी थी भाई? वयोवृद्ध थी। नेक्स्ट है, किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया? किसने? तार ने। आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की? किसने की साथियों? सांप ने भी की, बाज ने भी की, दोनों हो जाएगा। दर्जी ने टोपी पर कितने फूदने लगाए? तो कितने लगाए? 5। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है, कौन सा? पुडुकोट्टई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा? तो मान का अभिमान का घमंड होता है, तो अभी जोड़ मान क्या हो जाएगा? अभिमान, अर्थ हो जाएगा घमंड। उपसर्ग हमने क्या जोड़ा? अभी जोड़ा, मान में अभी, ठीक है, तो अभिमान शब्द इसका घमंड। ऑप्शन ग इज करेक्ट, है ना। ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द कौन सा बनेगा? पढ़ता, मित्रता, प्रीत, पाठक। ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा? मित्र जोड़ता, मित्रता, ख हो जाएगा। लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? किसे कहा साथियों? लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? तो ये बस को कहा है, वयोवृद्ध हमने पहले देखा था। दीवानों के हस्ते कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? कौन सी बात है? दीवानों के हस्ते में देश प्रेमियों को बलिदान की, देश प्रेमियों के त्याग की भावना ये सबसे अच्छी लगी, देश के प्रति मर मिटने की भावना। चिड़िया अपनी चोंच में क्या दबाए हुए है? तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए हुए है। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? तो कामचोर कहानी संदेश देती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, स्वावलंबी बनना चाहिए, खुद का काम खुद करना चाहिए, ठीक है। और जमीला बीबी ने क्या चलाना शुरू किया था? तो साइकिल चलाना उन्होंने शुरू किया था। फिर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको बताने हैं साथियों, ध्यान से इस पेपर को देखना। बुकलेट के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बगैर आंसर भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन उनमें पूछे जाएंगे आपकी बुकलेट में। तो इसके लिए आप क्या करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें साथियों, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आपको। और आप देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको चुनने हैं। तो विलोम शब्द, कोमल का क्या होगा? कठोर हो जाएगा। अनुचित का क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा। फिर आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। पेड़ का क्या होगा? पेड़ का वृक्ष हो जाएगा, तरु हो जाएगा, और दरख्त हो जाएगा। आकाश का गगन हो गया, अंबर हो गया, नभ हो गया, ठीक है। और 50 शब्दों में उत्तर देने हैं आपको। कवि पुष्पों की चंद्रा और आलस्य से दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? हम धूल उड़ाते जहाँ चले से कवि का क्या तात्पर्य? आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस के बारे में कवित्री क्या कहना चाहती है?
बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? अथवा में इसके आपको आंसर देना है। टोपी पहनते ही गौरिया के मन में क्या इच्छा जागी? पहले आप पूरे क्वेश्चन देखें आप। तथा टोपी पहनकर गौरिया की क्या प्रतिक्रिया थी? निम्नलिखित शब्दों का एक एक सार्थक वाक्य आपको बताना है। बालक का, धरती का, देवता, चंद्रमा। अथवा में मिठाई, झील, बासा, संतरा। आपके मोहल्ले में लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं तो आप उसे कैसे समझाएंगे? वाहन चालकों को किन गलतियों से सड़क दुर्घटना होती है? प्रमुख 5 गलतियां आपको बतानी है। अब गद्यांश देखें, इनके प्रश्न के उत्तर भी हम जानेंगे साथियों। कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। अब लेखक को किसके यहाँ जाना अच्छा लगता था? लेखक अपने मामा के घर कब तक रहता था? गांव में रहते हुए भी लेखक को किसका ध्यान नहीं आया? और लेखक लंबी अवधि तक अपने मामा के गांव क्यों न जा सका? उसके बाद में आपको ये पद्यांश देखने को मिलेगा कि देखिए, सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अथवा में है, शीश पगा न झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपाने को नहीं सामा। ठीक है साथियों, और इस प्रकार से आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, 2-3 क्वेश्चन और देख लें आप। समाज में व्याप्त लड़का लड़की के भेदभाव से संबंधित 2 छात्रों को बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखना है। अथवा में आप देखें कि आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी का आपको लिखना है। निम्नलिखित में से 150 शब्दों में निम्न लिखना है। दीपावली, स्वच्छ भारत अभियान, गणतंत्र दिवस, कोरोना वायरस, 21वीं सदी की महामारी। और किसी एक पात्र समूह का आधार बनाकर 150 शब्दों में कहानी लिखिए। लोमड़ी और अंगूर, शेर और खरगोश, खरगोश और कछुआ, मधुमक्खी और चिड़िया। तो ये हमने आपको प्रश्न पत्र दिया है साथियों। अब हम चर्चा करें बुकलेट की। तो देखो, ध्यान से आपको देख लेना है। जो बुकलेट आपको इस बार दी जा रही है उसमें आपको क्वेश्चन ऊपर मिलेगा और नीचे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब हिंदी का पेपर भी इस प्रकार से ही होगा कि आपको वापस साथ में लाने के लिए प्रश्न पत्र नहीं मिलेगा साथियों। वो बुकलेट वापस जमा कर ली जाएगी, उसी के हिसाब से आप तैयारी करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, चाहे आपको आए या न आए। नए भी आए तो इधर उधर से करके लिखें, आप गद्यांश से लिखें, आप कैसे भी करके लिखें, पाठ का सार लिखें, लेकिन प्रश्न जितने आए वो सभी प्रश्न आपको करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जो वीडियो के लास्ट तक पहुँचा है उन्हीं के लिए है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक मॉडल पेपर और ऐसा ही बेहतरीन लेकर आऊँगा उत्तर सहित, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो वो पेपर भी आप ज़रूर पढ़ कर जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का लिंक है उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।